हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। तो हिंदी में इसको समांतर श्रेणी और कन्नड़ा में समांतर श्रेणी एंड उर्दू में हिसाबी तसाउत कहते हैं। तो ये सभी मीडियम के वास्ते हो सकता है वीडियो। और चलिए शुरू करते हैं। तो एक एपी है समझो, यानी कि 1 2 3 4 एग्जाम्पल। जैसे कि आप फर्स्ट साल में पहले जब पैदा होते तो 1 साल, फिर उसके बाद लगातार बढ़ता है 2 3 4। तो एक एक साल, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस सब में एक एक साल है। जैसे ये एक सीरीज है। और जैसे आप जैसे कि आपकी पॉकेट मनी है, हर महीना आपको बोलेंगे कि भाई फर्स्ट महीना आपको हम 10 रुपये देंगे और नेक्स्ट महीना आपको 20, ऐसे करते 30 40 50। तो इसमें भी आपको कॉमन डिफरेंस जैसे कि 10 है यहाँ पे, तो ये भी एक एपी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि 5 का टेबल्स, जैसे कि 10 5 10 15 20 25, यानी कि एक समांतर, यानी कि एक 5 5 के गैप में ये सीरीज बढ़ रही। ठीक है, तो सब हर एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। 4 8 12 16, ऐसे जय करते करते लास्ट हम लेंगे 112। ठीक है, जो फर्स्ट है, जो 4, उसको हम कहते हैं ए या A1। और ये A2 और 12 को A3 एंड A4 से 16 को। तो लास्ट में जो आता है उसको बोलते हैं AN। उसके बाद जो A1 जो है वो A बराबर है। और जो सेकंड जो प्लेस पर रहता है, जैसे 2 3 4 बढ़ते रहता है सबका स्थान। तो जो कॉमन डिफरेंस जो है हर एक के बीच में, उसको कहते हैं D। और जो लास्ट वाला जो रहता है वो AN। ठीक है, जो भी पोजीशन पर रहेगा वो नंबर को हम यहाँ पर N से डिनोट करेंगे। जो A है हमारे पास वो फर्स्ट टर्म ऑफ AP रहेगा। N जो है वो N नंबर, N टर्म, यानी कि जो N नंबर ऑफ AP। D हमारे पास रहेगा कॉमन डिफरेंस। AN जो रहेगा हमारे पास लास्ट टर्म ऑफ AB। और जैसे कि जो फर्स्ट को A बोलते हैं, जैसे जो सेकंड पोजीशन पे है उसको A+D, एंड थर्ड पोजीशन पे जो है A+2D, एंड जो फोर्थ पोजीशन पे है A+3D। एंड जो लास्ट जो AN पे जो है A+N-1 × तो उसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप नीचे। AN इक्वल टू A+N-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू D। ये हमारे पास AP का फॉर्मूला है। अभी हम करने वाले हैं 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास है 7, D हमारे पास 3 एंड N हमारे पास 8 है। तो हमें AN मालूम करना है। तो AN का फार्मूला है हमारे पास N+1 ब्रैकेट N-1 इंटू D। AN जो हमें मालूम करना है अब A8, क्योंकि हमारे पास 8 जो है N है। फिर इक्वल A हमारे पास 7 प्लस N8-1 इंटू D3, राइट। 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस इंटू 21, 7 3 एंड टोटल इज 28। जो 8वें पोजीशन पे जो रहेगा वो हमारे पास जो आया 28। ठीक है, A1 A2। तो अब इसमें हमें D मालूम करना है। तो चलिए AN फार्मूला लिख लेते हैं। इसके बाद हमें A+N-1 इंटू D। उसके बाद AN हमारे पास 0 है। A जो है हमारे पास -18 है, प्लस N जो हमारे पास वो 10 है। 10-1 यानी कि एक D में मालूम करना है। तो -18 प्लस इंटू 9D। अगर ये 18 यहाँ पर माइनस में है तो वो सेट जाए तो प्लस हो जाएगा। D हमारे पास 9 हमारे पास इधर यहाँ पर इंटू में है तो इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो D है उसका जो है वो 2।
आंसर आ जाएगा 2, डी इक्वल टू 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये मालूम करना है डी जो है वो -3 है और एन जो है हमारे पास 18 है और ए एन जो है -5 है। तो ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन जो है -5 है इक्वल टू ए प्लस 18 - 1 इंटू -3। ए वैसे ही आएगा, फिर बाद में यह 17 हो जाएगा, 17 इंटू -3। तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, तो ए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि देखो अगर माइनस को इंटू हम प्लस से देते हैं तो आंसर आता है माइनस, अगर प्लस को हम इंटू देते हैं माइनस से तो तभी भी आंसर आएगा माइनस। तो आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। तो ये 51 -51 हो जाता, उसके बाद ये -5। अगर अगर ये -51 अगर उधर भेजे तो उधर प्लस हो जाता, तो यह -5 प्लस 51। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, अगर 51 में से 5 है तो ए इक्वल टू 46। 46 हमारे पास ए आ गया। इसमें हमें को एन मालूम करना है, तो ए एन का फार्मूला लिख लेते हैं। ए हमारे पास है वो -18.9 है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2.5 है और ए एन जो है वह 3.6 है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए एन जो हमारे पास है 3.6 है, इक्वल टू -18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5। तो अगर ये यहाँ पे -18 इधर गया तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट यानी कि 3.6 प्लस 18.9 प्लस जो हो गया है उसके बाद इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। तो ये इसका टोटल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 और फिर से 23 का तो 22.5 हो जाता। अगर ये 2.5 इधर इंटू में इधर डिवाइड में हो जाएगा दोस्त, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 25 के टेबल से तो 9 आ जाएगा। पॉइंट हम बाद में देख लेंगे उसको, राइट। उसके बाद एन हमारे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि -1 इधर आएगा प्लस हो जाता। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, इसको 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5। तो 3.6 इक्वल टू -18.9 इंटू, एक बार है इसको 2.5 को एक बार n से इंटू करना है, एक बार 1 से इंटू करना है, तो हमारे पास 2.5 n माइनस 2.5 हमारे पास। फिर अगर ये 18 माइनस को 18.9 माइनस और 2 पॉइंट माइनस 2.5 हमारे पास है, अगर उसको दोनों को हम ऐड करेंगे तो 21.4 हो जाता। उसके बाद अगर -21 इधर है तो इधर जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाता। तो 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5 n। तो ये टोटल करेंगे तो इसका हमें मिल जाएगा 25, 25। 25 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर 2.5 इधर है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो है निकल के आएगा 10। लेकिन दोनों का आंसर सेम है, 10 और 10। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमें इसमें मालूम करना है ए एन। ए हमारे पास 3.5 है, एन जो है हमारे पास 105 है और ए 105 इक्वल टू 3.5 प्लस 105 -1 इंटू डी, यानी कि 0। तो 0, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3.5 प्लस इंटू 104 इंटू 0। 104 इंटू 0 0। अगर आप किसी को भी 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा वो। तो उसके बाद 3.5 प्लस 0, 3.5 इज द फाइनल आंसर ऑफ ए 105। इससे आप एक नोट भी लिख लीजिए, अगर आपके पास कभी भी डी 0 है तो ए और ए एन हमेशा सेम रहेगा।
If D is 0, then A equal to AN is always same. ठीक है? अगर वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट करें और आने वाले वीडियो में हम इसका आगे का नेक्स्ट देखेंगे।